क्लास 7 चैप्टर 1 पूर्णांक इंटीजर्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटीजर्स क्या होता है। धनात्मक पॉजिटिव, ऋणात्मक नेगेटिव तथा शून्य जीरो से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक कहलाती है, इंटीजर कहलाती है। पूर्णांक संख्याएं वो होती है जो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो से मिलके बनी होती है, उसे हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग नंबर लाइन में दिखा देंगे। जीरो के लेफ्ट साइड -1, -2, -3, -4। जीरो के राइट साइड 1, 2, 3, 4। कुछ फैक्ट बात कर लेते हैं। इस साइड को नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड वाले को नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और जीरो के राइट साइड दाईं ओर वाले अंक को पॉजिटिव इंटीजर्स या धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और जीरो को कहते हैं हम लोग ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ओनली इंटीजर्स। जीरो ना धनात्मक होता है और ना ऋणात्मक होता है, ये सिर्फ एक पूर्णांक होता है। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ इसी में एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। अगर जीरो से कोई दाईं ओर बढ़ रहा है, जितना आगे अधिक बढ़ेगा उतना वो अंक बड़ा होगा। 4 आगे बढ़ेगा तो 5, 6, 7 बढ़ते जाएगा। उसी प्रकार जस्ट अपोजिट, जीरो के दाईं ओर लेफ्ट साइड जितना अधिक दूरी पर जाएगा उतना छोटा अंक होगा। किस प्रकार? एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, -1 बड़ा है या -4 बड़ा है? इसमें दोनों में कौन बड़ा अंक है? -1। क्यों? एग्जाम्पल -1 लेते हैं। अगर हम -1 में +5 करते हैं तो मेरे पास 4 होता है, ठीक है। उसी प्रकार हम -2 में 5 करते हैं तो 3। आप बताइए ये दोनों बड़ी अंक कौन हुआ, 4 या 3? ऑब्वियसली 4, इसीलिए -1 बड़ा होगा। हम लोग बोल सकते हैं -1 बड़ा है, उससे छोटा -1 से बड़ा, -1 से छोटा -2 है, -2 से छोटा -3 है, -3 से छोटा -4 है। जितना आगे जाएगा उतना कम होते चला जाएगा। और पॉजिटिव में जानते हैं आप लोग कि जीरो से राइट साइड जाएगा 1, 2 बढ़ते चला जाएगा। पूर्णांकों की तुलना, कंपेरिजन्स ऑफ इंटीजर्स। पूर्णांकों की तुलना कंपेयर कैसे करते हैं? तो पहला हमने सिद्धांत बताए हैं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर्स प्रत्येक ऋणात्मक से बड़ा होता है। हमने बोला कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एवरी नेगेटिव इंटीजर्स क्या होगा? बड़ा होगा। धनात्मक पूर्णांक जो होगा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा? बड़ा होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया -6 और 6 दोनों में बड़ा क्या है? 6। इसकी जगह हम 4 दीजिए और -4 दीजिए, बड़ा कौन होगा? 4। इसी प्रकार उसी प्रकार हमने अगला नेक्स्ट बताए हैं, सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी पॉजिटिव, बताएं आगे, पॉजिटिव इंटीजर्स सभी धनात्मक पूर्णांक शून्य से बड़ा होता है। देख लीजिए, शून्य से बड़ा है 1, 2 भी शून्य से बड़ा है, 3 भी बड़ा है। एग्जाम्पल दिए हैं, 5 बड़ा 0 से, आप चाहे तो 1 दे सकते हैं, 1 बड़ा है 0 से। आगे नेक्स्ट देखिए, सभी ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से छोटा होता है। कैसे बता रहे हैं? 0 है, फिर -1, -2, -3, सबसे बड़ा अंक कौन है? 0। 1 से भी बड़ा 0 क्यों होता है? देखते हैं हम लोग। कोई 0 न, 0 में हम 5 ऐड करते हैं तो कितना होगा? 5, ठीक है। उसी प्रकार
हम लोग अगर इसको देखते हैं -1 क्यों नहीं बढ़ा, -1 हम लोग 5 करते कितना 4 होगा। तो जीरो क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। जीरो जो है ऋणात्मक अंक से बड़ा होता है हमेशा। शून्य जो है ऋणात्मक अंक से बड़ा होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, -1 दिए 5 लिख 4 हो गया, जीरो में हम देखिए 5 तो 5 रह गया, बड़ा अंक है 4 से। नेक्स्ट देखिए, कुछ मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्या रेखा दिख रहा है आप लोग को, पर कुछ पूर्णांक में डिनोट किए हैं, नेगेटिव दिए हैं, पॉजिटिव भी दिए हैं, जीरो भी दिए हैं। कुछ पूर्णांक को काले बिंदु से डिनोट किया गया, -16, -14, -7, -4, पॉजिटिव में 3, 8, 14। ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछता है, दर्शाए गए डिनोट किए गए पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर में। अब बात करते हैं आरोही क्रम किसे कहते हैं। आरोही क्रम उसे कहते हैं जिसमें अंक को दर्शाया जाता है छोटा से बड़ा को। जैसे 5 फिर क्या आएगा 7 फिर 9, छोटा से बड़ा अंक आएगा। प्रारंभ किससे होगा, छोटा से, फिर बड़ा अंक जाएगा 5, 7, 9, 10 इस प्रकार। और एक होता आरोही। आरोही क्या होता है, बड़ा से छोटे से 7 फिर 5 फिर 3 फिर 2 1 इस प्रकार। इसमें हम दर्शा दिए हैं आरोही क्रम। तो सबसे छोटा अंक क्या है 16, क्योंकि हमने बताए थे कि जीरो के, याद कीजिए फिर से एक बार, जीरो के लेफ्ट साइड जितना आगे जाइएगा उतना छोटा अंक आपको मिलेगा, और जीरो के जितना जाइएगा राइट साइड आपको बड़ा अंक मिलेगा। तो -16 क्या है, छोटा अंक है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा अंक, उससे बड़ा, इससे बड़ा। मैंने आरोही क्रम में दिखा दिए हैं, छोटा, फिर देखिए इसी प्रकार, देखिए मैं दर्शा दिए नीचे उसी को। ठीक है ना, छोटा, इससे बड़ा, उससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, और ये छोटा सा बड़ा दिखा दिए। अगला क्वेश्चन पूछा है, दर्शाए गए पूर्णांकों को आरोही क्रम, आरोही मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते से घटते क्रम में। सबसे बड़ा अंक कौन है 14, फिर 8, फिर 3, फिर -4, -4 क्या है बड़ा है, फिर -7, फिर -12, -16। सबसे बड़ा अंक है 16, से छोटा 8, कहीं कि बड़ा से छोटा आएगा आरोही में। सबसे बड़ा 16, 16 से छोटा 8, 8 से छोटा 3, 3 से छोटा -4, -4 से छोटा -7, -7 से छोटा -12, और -12 से छोटा -16। नेक्स्ट, विभिन्न स्थानों के तापमान को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा में दर्शाया गया। शिमला को दर्शाया गया है -4 डिग्री सेल्सियस में, ऊटी को दर्शाया गया है 3 डिग्री सेल्सियस में, श्रीनगर को दर्शाया गया है 8 डिग्री सेल्सियस में, और दिल्ली को दर्शाया गया है 14 डिग्री सेल्सियस में। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि संख्या रेखा को देखिए, संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित जो डिनोट किया गया है स्थानों के तापमान को लिखिए। शिमला देखिए कितना में है -4 डिग्री सेल्सियस, ऊटी 3 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर 8 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सबसे गर्म एवं सबसे ठंडा स्थानों के तापमान में क्या अंतर है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गर्म स्थान और ठंडा स्थान के तापमान में कितना का अंतर है। तो हमने बता दिया सबसे गर्म स्थान किसका था, दिल्ली का था, और सबसे कम ठंडा स्थान किसका था, शिमला का। तो मैंने यहाँ दर्शा दिए हैं।
सबसे गर्म स्थान दिल्ली, माइनस से ठंडा स्थान शिमला। तो दिल्ली का तापमान कितना टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस था और माइनस घटाना है, और शिमला का टेम्परेचर माइनस था, -4 डिग्री सेल्सियस। घटा दिए 14 माइनस माइनस प्लस हो गया 4, ऐड हो गया, कितना हो गया 4 4 18 डिग्री सेल्सियस। उन लोग का अंतर है गर्म स्थान और ठंडा स्थान का, दिल्ली और शिमला का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि शिमला और श्रीनगर के तापमान को ऐड कीजिए, सम कीजिए, योग करिए और बताइए कि शिमला के तापमान से कम है। शिमला और श्रीनगर के तापमान योग कर लीजिए, दोनों का आपस में जोड़ दीजिए और देखिए कि क्या वो जो आंसर आ रहा है वो क्या शिमला के तापमान से कम आ रहा है। चलिए बनाते हैं। शिमला का तापमान पहले से -4 डिग्री सेल्सियस था और श्रीनगर का था 8 डिग्री सेल्सियस। दोनों के योग जोड़ दिए, -4 + 8 घटेगा और साइन का लगता बड़ी संख्या का साइन, तो 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है, अधिक है, कम नहीं है। क्यों है देख लीजिए इसका आंसर, क्योंकि अतः श्रीनगर और शिमला के तापमान का योग, श्रीनगर और शिमला के तापमान का योग शिमला के तापमान से अधिक है। क्यों? क्योंकि हम लोग का आंसर क्या आया 4 डिग्री सेल्सियस, जबकि शिमला का टेम्परेचर क्या था -4 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि पॉजिटिव में है नेगेटिव में है, तो पॉजिटिव हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। सेम नंबर आ जाए तो वो बड़ा होता है। थैंक यू।